गीत गोविंद का जस जगह जगह पर फैलने लगा। जयदेव जी का गीत गोविंद जो गाते थे उनके साथ भगवान चलते फिरते रहते थे। जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था, उसने भी एक उत्तम पुस्तक बनाई और उसका नाम भी गीत गोविंद ही रखा। उसमें श्री सुगत श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसे प्रसिद्ध करिए, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतरों में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभगत विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई, कौन सी पुस्तक असली है। यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और जयदेव कविकृत श्री गोविंद गीत गोविंद को हार अर्पित कर उसे अपनी छाती से लगा लिया है। ब्राह्मणों के मुस्काने का भाव जहाँ के वर्णन तो इस नए गीत गोविंद में भी श्री राधा माधव के खेल विलास का ही किया गया है। पद भी बड़े ललित हैं, परंतु वही प्रेम नहीं है जो श्री जयदेव जी के रचित गीत गोविंद में पदे पदे दिखलाई पड़ता है और बिना प्रेम के काव्य निर्जीव है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, और प्रेम को तो प्रेमी ही जान सकते हैं। यथा अकथ कहानी प्रेम की कह नहीं जाने कोय, सोई जाने खल्क में जैसे बीती होए। जैसे श्री रामचरितमानस की श्रेष्ठता का निर्णय कराने के लिए श्री मानस जी को श्री शिव मंदिर में धरा गया था तथा श्री श्रीधर स्वामी की भगवत टीका की श्रेष्ठता का निर्णय श्री बिंदु माधव भगवान ने किया, उसी प्रकार श्री गीत गोविंद की दोनों पोथियां श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में रखी गई। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ, अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और समुद्र की ओर चला। उसने इस बात का निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। मैंने भी उसी कृष्ण लीला का वर्णन किया है जिसे जयदेव जी ने लिखा है, फिर भी श्री जगन्नाथ जी ने मेरा अत्यंत अपमान किया, इसे मैं कैसे सहन करूं और हृदय में कैसे छिपाऊं। इस अपमान से मेरे अंग प्रत्यंग में आग सी लग गई। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत श्री गीत गोविंद जैसा है वैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना व्यर्था है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि पात पात में अर्थात सर्वत्र तीनों लोकों में होगी। ऐसे ही भगवान ने उनको समझाया। और दूसरे ग्रंथ में ऐसा लिखा था कि हे माधविक शायद मैं मधुर हूँ, जय तेरी चिंता
तब तक ठीक नहीं है। हे मिश्री, तू भी तब तक कठोर कंकड़ के समान है। हे दाख, तब तक तुझे भी कौन देखेगा। हे अमृत, तब तक तू भी मृत्यु के समान है। हे क्षीर, हे दूध, तब तक तेरा रस भी जल रूप है। हे अमर, तब तक तू भी अपनी मधुरता का रोदन कर। और हे कांताधर, स्त्री के अदृष्ट, तब तक तू पताल में चला जा, अर्थात अपने अपनी मधुरता के अभिमान को तब तक तुम सब त्याग दो जब तक श्री जयदेव जी की श्रृंगारस सारस्वत स्वरूपा वाणी की सारभूता कौवलकांत पद वाली वाणी सकल्यन वर्तमान है। भाव यह है कि तू इस गीत गोविंद को रचकर श्री जयदेव जी की कीर्ति को मिटाकर अपनी कीर्ति चाहता है। ऐसा ही पंडित जी को समझाया, पर डूब कर मरने से तो अच्छा है कि आपका ये ग्रंथ भी उसके सद पर चलित हो जाएगा। एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर की धीर समीरे जमुना तीरे वास्ते बने बनमाली इस अष्टपदी को गा रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर मीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। पर सुनते सुनते बीच में बार बार वाह वाह बहुत अच्छा ऐसा कहते जाते थे। उस समय उन्हें यह स्मरण आया कि वह श्री राधा के मान करने पर विरह की अग्नि से किस प्रकार तप्त हुआ करते हैं। प्रेमवश वे शुद्ध होकर लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर आप मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे ये क्या हुआ, ठाकर जी के वस्त्र कैसे फट गए। पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। तब स्वयं ठाकर जी ने ही सब बात बता दी और कहा कि गीत गोविंद हमें अत्यंत प्रिय लगता है। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसे उठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था कर दी। पूरी नरेश की आज्ञा से उस माली की बेटी को श्री ठाकर जी के वस्त्रभूषणों को धारण कराया। फिर उसने सुंदर नृत्य करके पद गाया। ऐसे ही बहुत घटनाएं पूर्व में होती रहती थी। इस घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर ऐसा जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र जय ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद को अच्छे स्थान मंदिर या वन उपवन में स्थिर होकर पढ़ें या गावें और उस समय अक्षरों को प्रेम से स्पष्ट उच्चारण करें तथा मधुर स्वरों से ही गान करें। उस समय ऐसी भावना रखें कि प्रिय प्रीतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को देखकर को एक मुगल सरदार ने सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी और मुँह किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं।
घोड़े से उतरकर प्रभु के चरण स्पर्श करके वह कृतार्थ हुआ। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है, उस रसिक जन पृथ्वी पर तो गान करते ही हैं, पर स्वर्ग में देवांगनाएं उसका गान करती हैं। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीझ कर भगवान ने उसमें अपने हाथ से पद लिखा है। एक मुगल ने धरलई कथा इस प्रकार है। मुल्तान के एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी आए थे, जहाँ इन्होंने श्री गीत गोविंद की प्रशंसा सुनी, तो स्वयं भी उसकी एक प्रतिलिपि करके घर ले गए और नित्य प्रति नियम से गीत गोविंद का गान करने लगे। मुल्तान में मुसलमान बहुत हैं। पंडित जी जिस मकान में रहते थे, उसकी ऊपरी मंजिल में एक मुगल रहता था। सायंकाल को जिस समय पंडित जी अत्यंत भाव में भरकर गीत गोविंद गाते थे, उसी समय मुगल नवाब के दरबार में जाने के लिए नीचे उतरता था, परंतु श्री गीत गोविंद के मधुर्य से आकृष्ट होकर भी सीढ़ियों पर खड़ा होकर बड़ा ही तन्मय होकर व्यापार सुनने लगता। नित्य प्रति का उसका यही कर्म रहा। एक दिन पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम सुनते तो बड़े प्रेम से हो, यह बताओ कि तुम्हारी समझ में भी कुछ आता है। मुगल ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, बिना समझ में आए ही आपका जय पाठ हमको बड़ा ही अच्छा लगता है। तब पंडित जी ने प्रसन्न होकर कहा कि जय गीत गोविंद है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें इन पदों को पढ़ाकर कंठस्थ करा दूं। मुगल को तो ऐसे लगा कि मानो बिल्ली के भाग्य से सिंका टूट गया हो। उसकी तो बड़ी रुचि थी, परंतु पंडित जी से कहने का साहस नहीं होता था। जब पंडित जी ने आज स्वयं चर्चा की तो उसने बड़े ही मनोयोग से श्री गोविंद गीत गोविंद को पढ़ा। तदुपरांत श्री पंडित जी ने उसे समझाया कि जहाँ गीत गोविंद का पद गाया जाता है, वहाँ श्री श्याम सुंदर निश्चय ही सुनने को आते हैं। इसलिए तुम भी जब इसका गान करना तो श्री ठाकर जी के लिए एक आश्रम बिछा दिया करो। मुगल ने कहा, महाराज, मैं तो दूसरे का चाकर हूँ, मैं आपकी तरह एक जगह स्थायी तो नहीं रह सकता। ना जाने कब कहाँ जाने की आज्ञा हो जाए। हमारा अधिक समय घोड़े की सवारी पर ही बीतता है। पद गाए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा, तब यह नियम मैं कैसे निभा सकूँगा? कृपा कर कोई युक्ति बताइए। श्री पंडित जी ने समझाया कि जब घर पर रहो तब तो कोई कठिनाई है ही नहीं। जब घोड़े पर रहो तो उन पर ही आगे ठाकर जी के लिए एक गद्दी लगा दिया करो और ठाकर जी से निवेदन कर दिया करो, प्रभु इस समय तो आप यहीं आकर विराजिए। उस दिन से मुगल ऐसा ही करता है। एक दिन मुगल को अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए कहीं शीघ्र जाने का हुक्म हुआ। बस तवरा में ही श्री ठाकर जी के लिए गद्दी लगाना भूल गया, परंतु मार्ग में चला तो अभ्यास बस श्री गीत गोविंद गाने लगा। भाववश्य भगवान घोड़े के आगे आगे मुगल की ओर मुख किए नृत्य करते हुए पीछे के बल चलने लगे। जब नुपुरों की ध्वनि कान में पड़ी तो मुगल ने देखा कोटि काम कामनीय किशोर मूर्ति भगवान श्री श्याम सुंदर को, और वह तुरंत ही घोड़े से उतरकर प्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? श्री श्याम सुंदर जी ने कहा कि तुम गद्दी लगाना भूल गए, तो क्या मैं नृत्य करना और सुनना भूल जाऊं? यह कैसे हो सकता है? मुगल गदगद हो गया। प्रभु की भाव वशता को देखकर उसने विचार किया कि मेरी भूल से प्रभु को कितना कष्ट उठाना पड़ा है, और पराधीन रहने के कारण ऐसी भूलें तो बारंबार संभावना है। अतः उसने नौकरी का
नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और गृहस्थ आश्रम का भी परित्याग करके विरक्त वेश धारण कर लिया। टीकाकार का कथन है कि गीत गोविंद के महत्व की बातों को मैंने पूर्वोक्त कवित्वों में कह दिया। अब उनके दूसरे चरित्रों के प्रसंग सुनिए, जिससे उनके त्याग, वैराग्य एवं सहनशीलता आदि गुणों की अति अधिकता प्रकट है। श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मोहरें देने लगा। आपके मना करने पर भी उसने आपकी चादर में मोहरें बांध दी। आप अपने आश्रम को चले। तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। आपने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? ठगों ने उत्तर दिया, जहाँ तुम जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग हैं। अपनी गांठ खोलकर 100 मोहरें उन्हें दे दी और कहा कि इन्हें लीजिए, इनमें से जितनी आप लेना चाहते हैं, मुझे जो चाहिए सो ला देना, अथवा दोनों को एक ही स्थान पर जाना है, आप इन्हें रखिए, जब जो मैं लेना चाहूँगा तब मुझे दे देना। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझ कर कहा कि इन्होंने मेरे साथ चालाकी की है, अभी तो भयवश सावधान बिना मांगे ही हमें सौंप दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि जहाँ से तो चलने दो, आगे जब नगर आवेगा तो शीघ्र इन सभी को पकड़वा दूंगा। सभी ठग मार्ग में श्री जयदेव जी से कुछ पिछड़कर आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। चोर डाकू ठगों को रुपयों की गंध आती है, कोई कैसे छिपाकर चले, जतन से रखे, ये जान ही जाते हैं कि इसके पास रुपए हैं। जैसे ठगों ने जान लिया कि इनके पास मोहरें हैं, वैसे श्री जयदेव जी भी जान गए कि ये ठग हैं। जैसे रुपयों की परख ठगों को होती है, वैसे ही पुरुष की परख साधुओं को होती है। इसीलिए उन्होंने श्रीमद्भागवत जी में धन के 15 दोष वर्णन किए गए हैं, अर्थात धन के उपार्जन कर लेने पर उसकी वृद्धि, रक्षा एवं व्यवहार करने में तथा उनके नाश और उपभोग में मनुष्य को निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, पाखंड, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, ईर्ष्या, स्पर्धा और स्त्री, जुआ, शराब, तीनों प्रकार के व्यसनों, ये 15 अनर्थ मनुष्यों को धन के कारण होते हैं। तथा कल्याणकामी पुरुष को अर्थ नामधारी इस अनर्थ को दूर से छोड़ देना चाहिए। इसीलिए श्री जयदेव जी ने ऐसे ही किया। अतः जयदेव जी ने तनिक भी धन का लोभ एवं मोह नहीं किया, क्योंकि समस्त पाप दुख के मूल लोभ और मोह ही हैं। अतः आपने सर्वथा अनासक्त भाव से उन ठगों से कहा, भैया मैं वृद्ध हूँ, दूर जाना है, मेरे पास ये मोहरें हैं, मुझे इनकी चिंता करनी पड़ती है, आप लोग भले मिल गए, लीजिए, ये मोहरें आप सब संभालें। जय कहकर नाम जयदेव जी ने बड़ी सरलता से सहर्ष उन्हें सावधान दे दिया, परंतु चोरों ने तो कुछ और ही समझा। तभी तो कहा गया है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जल के समारोह से सिर होने पर भी जोंक स्वभावश टेढ़ी चलती है, वैसे ही दुष्ट अपने
स्वभाववश दुष्टता ही करते हैं। दुष्ट की आराधना करो चाहे विरोध करो, वह तो उपकार करेगा ही। जैसे सर पांव तले हो चाहे सिर पर हो, वह तो डसेगा ही। उन ठगों में से एक ने कहा कि इसे मार ही डालो, ये विचार सबसे ठीक है। तब दूसरे ने कहा, जब सब धन हमारे हाथ में आ गया है तब इसे मारना व्यर्थ है, अतः इसे मत मारो। तब तीसरे ने कहा कि यदि बाद में कहीं हम लोगों को जय पहचान लेगा और फिर राजा से दंड दिलवाएगा, तब हम लोग आखिर क्या करेंगे। तब चौथे ने कहा कि इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत, इसके हाथ पांव काट कर किसी बड़े गड्ढे में डाल दो। इस बात से सभी सहमत हो गए और श्री जयदेव जी के हाथ पांव काट कर बड़े गड्ढे में डालकर अपने अपने घरों को चल गए। थोड़े समय बाद ही वहाँ एक राजा लक्ष्मण सेन आया। जब उसने श्री जयदेव जी को देखा तो उसे सद्बुद्धि हुई। उसने गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया देखकर और हाथ पैर कटने पर भी जयदेव जी परम प्रसन्न दिखाई पड़े। उन्हें गड्ढे से बाहर निकालकर बाहर पधराया तो ऐसे लगा कि मानो जय प्रकाश पुंज चंद्रदेव हैं। राजा ने हाथ पैर कटने का प्रसंग पूछा तो आपने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। जगन्नाथ भगवान ने ब्राह्मण से कहा, रसिक जयदेव नाम और आई स्वरूपा आदि आदि बहुत लीलाएं भगवान के संग हुई। ऐसा ही जयदेव जी का जीवन चरित्र मिलता रहा।